तो हेलो बच्चों, ये वीडियो क्लास 8th के लिए है। क्लास 8th के बच्चे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये साइंस के चैप्टर नंबर 3 की वीडियो है। तो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं और कैसे प्रकार वो फंक्शन करती है। तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल आप जानते ही हो, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहलाती है। तो उसके स्ट्रक्चर, उसके आकार के बारे में, उसकी बनावट के बारे में, उनके फंक्शन, उनके काम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम सेल को, कोशिका को जानेंगे। तो चलिए शुरू करें ये चैप्टर। द बेसिक यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। सेल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो सेल कहलाता है। बेसिक यूनिट मतलब एक इकाई संरचना है, मतलब इकाई के रूप में है। इसी से मिलकर सारा सेल, सारा ह्यूमन बॉडी बना हुआ है। यानी कि सबसे छोटी संरचना यही है। जैसे मकान की दीवार में ईंट होती है, वैसे ही हमारे शरीर में सेल है। और आगे कहा है सेल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और एक ऑर्गेनिज्म की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसी से मिलकर पूरा शरीर बना है। और ये सारे फंक्शंस या सारे फंक्शन जो हमारी बॉडी करती है, वो फंक्शन सेल द्वारा ही किए जाते हैं। अब देखिए, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मेक ए टिश्यू। ए ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन मेक एन ऑर्गन। मैनी ऑर्गन्स मेक एन ऑर्गन सिस्टम। मैनी सच ऑर्गन सिस्टम कंस्टिट्यूट एन ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा है कि एक जैसी सेल, कई सारी एक जैसी सेल का एक गुच्छा जो है वो टिश्यू कहलाता है। ठीक है, तो एक जैसी दिखने वाली चौकोर चौकोर होगी या गोल गोल होगी, ये टिश्यू बनाएंगे। और वो टिश्यू जिनका गुच्छा, यानी कि टिश्यूओं का गुच्छा, अभी सेल का गुच्छा नहीं, अलग अलग टिश्यूओं का गुच्छा जो एक ही काम कर रहा हो। जैसे स्टमक में बहुत सारे टिश्यू जो डाइजेशन का काम ही कर रहे हैं, वो एक ऑर्गन बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन है, स्टमक है, लिवर है, ब्रेन है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, सारे के सारे ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म या एक जीव को बनाता है। तो आपको क्या पढ़ना है? सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म या फिर बॉडी। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है शरीर का, नीचे से ऊपर तक या फिर छोटे से बेसिक लेवल से बड़े लेवल तक। अब आता है डिस्कवरी ऑफ सेल पर। सेल की खोज किसने की थी? किसने पता लगा था कि सेल, जैसे आप मान लो आंखों से तो देख नहीं सकते सेल को, या फिर पत्ती में सेल है या हाथ में सेल है। ऐसे पुराने ज़माने में था, जब माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं थे, या फिर माइक्रोस्कोप शुरुआती स्टेज में थे, या फिर किसने सोचा कि भाई छोटी छोटी चीज़ों से क्या हम किससे मिलके बने हैं, तो उस सब के बारे में बताएंगे आपको। रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, इन 1665, बाबर अकबर के समय पे, हाँ एक्चुअली अकबर के समय पे, बाबर अकबर, और वहाँ नहीं जाना है, 1665 ऑब्जर्व्ड ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक साहब ने उनके माइक्रोस्कोप में एक कॉर्क की छाल को देखा, कॉर्क की छाल को, पेड़ की छाल को देखा, उस कॉर्क के पेड़ की। आगे लिखा, ही ऑब्जर्व्ड टिनी एम्प्टी स्पेसेस इनक्लोज्ड बाय वॉल्स। उन्हें देखा कि छोटे छोटे से स्पेस हैं जिन्हें एक वॉल ने, एक भित्ति ने घेराव किया गया है, किया हुआ है। दे लुक्ड लाइक कंपार्टमेंट, सो ही नेम्ड देम सेल। और वो कंपार्टमेंट जैसे दिखे, उनको बंद कमरे जैसे दिखे, इसलिए उन्होंने सेल कह दिया है। सेल को लैटिन लैंग्वेज में एम्प्टी स्पेस ही कहा जाता है। इन 1670 ए डचमैन एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ऑब्जर्व्ड ए ड्रॉप ऑफ पॉन्ड ऑफ वाटर अंडर ए माइक्रोस्कोप। और एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने 1670 में पानी की जो बूंद है उसमें देखा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखे। इन 1838 जर्मन बॉटनिस्ट मैथ्यूस जैकब शील्डन डिक्लेयर्ड दैट सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्लांट मटेरियल। और 1838 में एक जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट मतलब जो पेड़ पौधों की स्टडी करें, तो जर्मनी के बॉटनिस्ट मैथ्यूस जैकब शील्डन ने ये डिक्लेयर किया, ये घोषित कर दिया कि जो प्लांट मटेरियल है उनका भी बिल्डिंग ब्लॉक एक सेल ही है। तो देखो, सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक साहब ने, एनिमल सेल के बारे में पता लगा था एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने, और प्लांट सेल के बारे में पता लगाया था मैथ्यूस जैकब शील्डन ने। आगे लिखा है, थियोडोर श्वान, ए जर्मन बायोलॉजिस्ट, डिक्लेयर दैट एनिमल टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स टू। और श्वान नाम के जो वैज्ञानिक थे या बायोलॉजिस्ट थे, जीव वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये पता लगा कि एनिमल टिश्यू भी सेल से मिलके बने होते थे। जैकब शील्डन ने
प्लांट का कहा और थियोडोर श्वान ने एनिमल का कहा। अब आगे लिखा है दे कंक्लूड दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और इनने पता लगाया कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहलाती है। ठीक, आगे लिखा है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप को हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं जिनको हम सिंपल सादा आँखों से नहीं देख सकते। तो एन इंस्ट्रूमेंट लिखा है, एन इंस्ट्रूमेंट used to view object which otherwise cannot be seen with our naked eyes called microscope। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र जिससे हम उन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जिनको हम नग्न आंखों से, नेकेड आइज से नहीं देख सकते, सादा आंखों से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोप कहलाता है। और ऐसे ये चित्र में बना हुआ है। साइंटिस्ट यूज माइक्रोस्कोप एज इट मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट विच आर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व थ्रू अवर नेकेड आइज। साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है, जिनको हम सिंपल आंखों से नहीं देख पाएंगे तो वो बड़े हो जाएंगे। तो हम जैसे बैक्टीरिया वगैरह छोटे, वायरसेस वगैरह छोटे, या फिर और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे होते हैं उनको ये बड़ा कर देगा, हम उसको देख पाएंगे। स्टेन्स आर यूज्ड टू कलर दी सेल्स दैट शो ए क्लियरर स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल। और स्टेन एक तरह की डाई होते हैं, एक तरह के कलर होते हैं जिनसे हम डाल के सेल को और कलर कर देते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट पानी जैसी होती हैं, जिससे हम उनको और आसानी से देख सकते हैं स्टेन करके, कलर करके। फ्रॉम सच ऑब्जर्वेशन वी कम टू नो दैट सेल्स वेरी इन साइज, शेप एंड नंबर। और इन सब ऑब्जर्वेशन से, इन सब अवलोकनों से हमें पता चला है कि सेल अलग अलग साइज की होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग नंबर्स में, ज़्यादा कम संख्या में पाई जाती हैं अलग अलग जगह पे। अब है वेरिएशन इन सेल नंबर। ठीक है, सेल नंबर में वेरिएशन, यानी कि कोई ऑर्गेनिजम्स कितनी सेल का मिलकर बना है देखना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल और मैनी सेल्स। An organism with one cell is called a unicellular organism। यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल्ड। उसने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म एक सेल से या बहुत कई सेलों से मिलकर बना हो सकता है। एक ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बना हो वो यूनिसेलुलर कहलाता है। यूनि मतलब एक, सिंगल, और सेलुलर मतलब सेल से बना, सेल्ड। अब उन्होंने कहा है एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और बैक्टीरिया शायद इनके बारे में आप पिछले में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये यूनिसेलुलर होती हैं, एक ही सेल से मिलकर बनी हैं। द सिंगल सेल परफॉर्म और वाइटल फंक्शंस सच एज फीडिंग, मूवमेंट, रेस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन। और ये सिंगल सेल ही है जो कि फीडिंग भी कर सकती है, मूवमेंट भी करती है, मतलब फीडिंग करती ही है, खाना भी खाती है, मूवमेंट यानी गति भी करती है, रेस्पायरेशन यानी सांस भी लेती है, रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे और भी पैदा करती है। ऑन एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स इज कॉल्ड ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जो कई सारी सेल से मिलकर बना है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, एक कोशिका से बना। अभी उन्होंने कहा है कि एक ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी कोशिकाओं से बना वो मल्टी सेलुलर कहलाएगा, बहुकोशिकीय कहलाएगा। हमें छोटा ऊ की हु, बहु, बड़ा वाला बहु, ब्राइड वाला नहीं लिख लेना। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो एग्जाम्पल हैं वो हैं प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग। तो यानी प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं, एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं, ह्यूमन बींग यानी हम भी मल्टी सेलुलर होते हैं। वेरिएशन इन शेप, सेल शेप। उन्होंने कहा है कि सब अब सेल के आकार में वेरिएशन, कैसे कैसे आकार की सेल होती हैं। तो साइज तो देख लिया, बहुत सारे अलग अलग जानवर अलग अलग साइज का हो सकता है। शेप में देखें, सेल्स हैव डिफरेंट शेप टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अलग अलग फंक्शन को करने के कारण सेल अलग अलग शेप की हो जाती हैं। दे कैन बी डिस्क शेप, पॉलीगोनल, ब्रांच्ड और इवन विद एन इरेगुलर शेप। वो या तो गोलाकार होंगी, डिस्क शेप होंगी, या पॉलीगोनल बहुत बहुभुज होंगी, ब्रांच्ड होंगी यानी कि जिनमें ब्रांचेस निकली होंगी, शाखाएं से निकली होंगी, या फिर इरेगुलर शेप, कोई भी अतर बितर शेप की हो सकती हैं। नर्व सेल आर एलोंगेटेड एज दे कैरी मैसेज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और नर्व सेल जो है वो एलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं। एक्चुअली ऐसी होगी नर्व सेल, तुमको बता दें बना के, और ये ऐसी और ये ऐसी, एग्जैक्टली जो हमने बनाया है ये ऐसी ही होती है एक नर्व सेल। देखो उसको और ब्लैक से कर दें हम, ऐसी एक नर्व सेल होती है अंदर की ओर, मतलब बाहर का बाउंड्री नहीं होता है इसमें। तो आप समझ जाना, क्योंकि ये मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, इसलिए तार जैसी हो जाती है। मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। मसल सेल जो है वो सिलेंड्रिकल होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं, यानी कि वो सिलेंड्रिकल यानी गोल जैसी होगी, और ब्रांच्ड होंगी यानी कि उनमें बहुत सारी शाखाएं निकली होंगी। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। और ये फैलती और सिकुड़ती रहती हैं, एक्चुअली ऐसी होती हैं, ठीक है, पतली सी ऐसी लंबी सी, और ये फैलती और सिकुड़ती रहती हैं, यानी कि छोटी
और बड़ी होती रहती हैं, जिससे हमारी बॉडी मूव कर पाती है, हम हाथ को हिला पाते हैं, पाँव को हिला पाते हैं। स्किन सेल्स आर फ्लैट इन शेप टू प्रोड्यूस लार्ज सरफेस एरिया फॉर प्रोटेक्टिंग दी बॉडी। स्किन सेल जो है वो चपटी सी होती हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उनका, ताकि हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोटेक्ट कर सके। WBC वाइट ब्लड सेल चेंज देयर शेप टू हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग दी जर्म इन दी बॉडी। और WBC है वो अपना आकार चेंज कर सकती हैं, जिससे वो शरीर के अंदर के जर्म को, खतरनाक कीटाणुओं को मार सकें हमारे शरीर के अंदर जो आते हैं। स्पर्म सेल्स आर मोटाइल। स्पर्म सेल जो है वो मोटाइल होती हैं, वो ऐसी होती हैं, कुछ एक तरह से ऐसी होंगी, ठीक है। अब आगे लिखा है दे स्विम देयर वे टू रीच दी एग्स। और वो स्पर्म सेल क्या होती है, लंबे होने के कारण वो क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, स्विम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर एग तक जाने के लिए। दे हैव ए टेल टू प्रोपेल देमसेल्फ। और उनके पास एक टेल होती है स्पर्म सेल के पास। प्लांट सेल्स आर हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर, स्पेरिकल। प्लांट सेल हेक्सागोनल भी हो सकती हैं, छठभुजाकार की हो सकती है, रेक्टेंगुलर यानी चतुर्भुजाकार की, स्पेरिकल यानी गोल भी हो सकते हैं। तो अलग अलग सेल अलग अलग शेप की हो सकती है। देखो ये ऊपर एक उन्होंने सेल बनाई है, किताब में आप देख लेना, ये नर्व सेल है, पॉलन सेल भी बनाई हुई है, ये मसल सेल्स हैं। तो अब अगला टॉपिक है वेरिएशन इन साइज। साइज में वेरिएशन होना, आकार में विविधता होना। अब अलग अलग आकार के होंगे तो देखेंगे। द साइज ऑफ ए सेल मे बी स्मॉल एज माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶, और एज ए फ्यू सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻3। माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर तक की हो सकती हैं। द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज ए बैक्टीरियम विच मीजर्स फ्रॉम 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। और एक बैक्टीरियम है, एक छोटा सा जीव है बैक्टीरियम जिसको कहते हैं, वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर जितना है। इसको PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, आप आगे पढ़ोगे। द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच विच इज़ अबाउट 170 मिलीमीटर। और सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग का अंडा है, 170 मिलीमीटर के लगभग होती है। द ह्यूमन नर्व सेल आर दी लॉन्गेस्ट सेल। और नर्व सेल जो है वो लंबी, सबसे लंबी सेल होती है। द मैच्योर ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। मैच्योर ओवम फीमेल की बॉडी में बनता है, वो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल है, विद डायमीटर ऑफ 120 से 15 माइक्रोन या माइक्रोमीटर, ठीक। तो 10⁻⁻⁶ होता है माइक्रोमीटर का मतलब। इन प्लांट लाइक जूट एंड हेम्प, हेम्प और जूट वो प्लांट जिनसे हम रेशे या रस्सियाँ बनाते हैं। द फाइबर सेल्स आर फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग। उनकी फाइबर की जो सेल हैं, रेशे की सेल हैं, कुछ सेंटीमीटर लंबी भी हो सकती हैं। द लेंथ ऑफ ए नर्व सेल ऑफ जिराफ्स नेक वॉज फाउंड टू बी 3 मीटर। और जिराफ की गर्दन में 3 मीटर लंबी तक नर्व सेल पाई जाती हैं। तो अलग अलग सेल अलग अलग साइज की होती हैं। अब कहा है प्रिपेयरिंग ए स्लाइड टू व्यू सेल। अब एक स्लाइड कैसे बनाते हैं सेल को देखते समय, तो हमें वो देखना है इसमें। तो आइए चर्चा करें। To view a cell under the microscope, the specimen is placed on a glass slide, which we call mounting, ठीक है। और स्पेसिमेन मतलब जिसको देखा जाना है, तो उसको एक गिलास स्लाइड या फिर एक कांच की स्लाइड के ऊपर, स्लाइड ऐसी पतली सी पट्टी होती है कांच की, उस पर स्पेसिमेन को रखा जाता है, जिसको देखना है उसको रखा जाता है। इसको माउंटिंग कहते हैं। माउंटिंग यानी गिलास स्लाइड पे स्पेसिमेन को रखना। माउंटिंग कैन बी डन इन 2 वेज, ड्राई माउंटिंग और वेट माउंटिंग। माउंटिंग 2 तरह की होती है, एक तो ड्राई माउंटिंग और वेट माउंटिंग। ड्राई माउंटिंग डज नॉट रिक्वायर वाटर वाइल वेट माउंटिंग डज। सिंपल सी बात है कि ड्राई माउंटिंग को पानी नहीं चाहिए, लेकिन वेट माउंटिंग को पानी चाहिए। जब पानी नहीं चाहिए तभी तो वो ड्राई है। अब आगे कहा है ए ड्राई माउंट इज़ यूज्ड टू व्यू इनएनिमेट सेल्स या डेड ऑब्जेक्ट। तो ड्राई माउंट यानी जब सूखे, बिना वाटर की प्रेजेंस में किसी स्पेसिमेन को रखो, तो हम डेड सेल को रखने, जब देखते हैं किसी भी मरी हुई सेल को, तो हम ड्राई माउंटिंग करते हैं। स्पेसिमेंस टू बी व्यूड अंडर ए माइक्रोस्कोप आर स्टेन्ड यूजिंग डाइस लाइक मेथिलीन ब्लू, सैफ्रनिन, क्रिस्टल वायलेट। और ये सब लेबोरेटरीज में मिल जाएंगे। तो जब भी हम किसी स्पेसिमेन को देखते हैं, खासतौर पे जब हम लिविंग सेल्स को देखते हैं, तो उनको डाई करते हैं, उनको कलर कर देते हैं, उनके ऊपर कलर डाल देते हैं, चाहे वो मेथिलीन ब्लू हो, चाहे सैफ्रनिन हो, चाहे क्रिस्टल वायलेट हो। ये सारे कलर्स को हम डाल देंगे, तब हम और आसानी से उनको हर एक पार्ट अच्छे से देख सकते हैं। स्टेनिंग ब्राइटन्स द टिश्यू एंड ऑर्गेनील प्रेजेंट इन दी सेल। और स्टेनिंग से क्या होता है, टिश्यू और ऑर्गेनील जो सेल के अंदर हैं वो ब्राइट हो जाते हैं, वो और उभर कर सामने आते हैं, चमकदार से, मतलब कलर्ड हो जाते हैं, क्लियर दिख सकते हैं। विच मेक्स इट ईजियर टू व्यू फॉर अस टू व्यू द डिटेल स्ट्रक्चर। इससे हम उनका डिटेल स्ट्रक्चर, उनकी बारीकियों को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आगे कहा है स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरल
सेल, एक जनरलाइज सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। मोस्ट सेल हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर रेफर टू एज जनरलाइज सेल। क्योंकि बहुत सारी सेल का स्ट्रक्चर एक सेम ही स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम एक जनरलाइज सेल की बात करते हैं, एक आइडियल सेल की बात करते हैं। इस सेल हैज़ 3 मेजर पार्ट्स एक्सेप्ट द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को छोड़कर एक सेल के 3 पार्ट होते हैं, 3 मेजर पार्ट होते हैं हर सेल के। दे आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन जरूर होगी, साइटोप्लाज्म जरूर होगा, न्यूक्लियस जरूर होगा। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, साइटोप्लाज्म में शायद होता है। तो द लिविंग पार्ट्स प्रेजेंट इनसाइड दी सेल्स हैव ए डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड आर कॉमनली कॉल्ड ऑर्गेनील। और उनने कहा है कि सेल के अंदर कुछ लिविंग पार्ट पाए जाते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग आकार के वो दिखते हैं। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग आकार के होते हैं, तो उनको ऑर्गेनील कहते हैं। यानी कि सेल के अंदर भी कुछ जिंदा चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब जिंदा तो सेल होती है, उसके अंदर भी उसको लिविंग बनाने वाली कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जो अलग अलग काम करती हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनील कहते हैं। भाई आगे लिखा है द प्लांट सेल्स हैव अनदर आउटर पार्ट कॉल्ड द सेल वॉल विच सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन। उसने कहा है कि प्लांट सेल में एक आउटर पार्ट होता है जिनको सेल वॉल कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन को भी कवर करता है। तो प्लांट सेल में जैसे अगर अंदर रही सेल मेम्ब्रेन तो बाहर रहेगी एक सेल वॉल, एक ऐसी सेल वॉल रहेगी बाहर। तो ये अंदर सेल मेम्ब्रेन और बाहर जो है वो सेल वॉल रहेगी, जिससे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इनको मिलेगा। तो आपकी ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके सेल के बारे में पता चल गया। अभी हम अगले पार्ट्स में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनके अलग ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।